S&P 500, नेस्डेक ने अगस्त 2022 के हाईस को क्रॉस किया है। मतलब वीकली प्लेसमेंट यूएस मार्केट के ठीक है, और CY22 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, डाउ उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मैं यहाँ पे यूएस मार्केट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आशीष, कि अगर यूएस मार्केट में तेजी रहती है तो मेरे को तेजी करने का एक मात्र कारण है कि यूएस मार्केट में तेजी है। अदरवाइज मैं यहाँ पे देखूँ तो चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, क्रूड का चढ़ना हो, और ड्राई होती लिक्विडिटी, ये मेरे लिए एक अच्छा विषय नहीं है। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आशीष। एफआईएस के आंकड़ों को देखिए आप, और उन्होंने करीब 658 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 581 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। इंडेक्स उन्होंने थोड़ा बहुत बाय किया, लॉन्ग किया, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा शॉर्ट कवर किए। तो ये बहुत शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में। लेकिन मोटे तौर पे आशीष, मेरे को अभी जो उनकी तरफ से कैश का अभाव है, इन लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे सस्टेन करने के लिए और मोमेंटम को कायम रखने के लिए जिस प्रकार की लिक्विडिटी की जरूरत है, वो इस बाजार में नहीं है। पहली बात ये सुन लीजिए। तो बहुत लॉन्ग पे कन्विक्शन नहीं है मेरा, बहुत ज्यादा लॉन्ग पे कन्विक्शन नहीं है। लॉन्ग पे कन्विक्शन तभी आएगा जब हम एक रेंज के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाएं, बैठ जाएं, और कुछ क्रमबद्ध तरीके से हमें ऐसे सेशन मिले जहां पे एफआईएस का पार्टिसिपेशन स्ट्रांग हो। आज की अप्रोच क्या होगी? देखिए, अगर आप न्यूट्रल गए हैं तो आज इस मंडे मॉर्निंग करने का चाहिए आपको। पहले लेके आइए आप एग्जैक्टली निफ्टी के स्टैट्स, कॉल्स के और पुट्स के। निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ वो एक न्यूट्रल जोन था, हम न्यूट्रल गए थे। 18,600 पे आशीष अभी भी सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 1 करोड़ 8 लाख का 43 लाख कॉल यहां पे बिकी, और अगर पुट कहीं पे बैठी है तो वो है 18,500 पे। 1 करोड़ शेयर वहां पे खड़े हैं, 51 लाख पुट वहां पे बिकी। पिरामिड्स लेके आइए। 18,600, 700, 800 ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट डोमिनेट कर रहा है कॉल राइटर्स को इस जोन में। 18,600 पे, 800 पे, 900 पे आशीष, ये जो डीप ब्लू कैंडल्स हैं, डार्क ब्लू कैंडल्स हैं, और ये 18,500 की पुट है जो आपके स्क्रीन पे एक बड़ा ओआई लेके खड़ी हुई है। देखिए, अगर ओपनिंग के बाद आशीष, देखिए मैं तो इस गैप अप को चेज नहीं करूंगा आशीष। फर्स्ट इंस्टेंस में नो टू दिस गैप अप, कोई बाय नहीं करूंगा मैं। ये गैप अप अगर सस्टेन हो तो हमारे लिए ट्रेड बनेगा सेकंड हाफ के लिए या फिर कल के लिए। आज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होगा मेरे पास। रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। अगर हम 18,590 और 18,639 इस जोन को बाइसेक्ट करके ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तो मेरे लिए सेकंड हाफ के लिए या फिर कल के लिए या फिर परसों के लिए या फिर रेस्ट ऑफ दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिवॉर्ड बचेगा फॉर 710। अगर नहीं तो आशीष मैं तेजी नहीं करूंगा। और याद रखिएगा, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,590, 639 ना क्रॉस हो तो शॉर्ट भी करेंगे, कहां तक के लिए? अब याद रखिएगा, बेस बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट करेंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 18,537,510। आशीष एक बात समझ लीजिए, निफ्टी अभी 10 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी कोलैप्स नहीं हो रहा है। 10 डिमा अभी तक वहां पे होल्ड हो रहा है, और 10 डिमा आता है 18,467 पे। फिर बेस लेके आइएगा। सो जब हम हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, याद रखिएगा, अपने बड़े पुट राइटर्स के जोन 18,537, 18,510 उस शॉर्ट ट्रेड को यहां पे कवर करने की सोचिएगा। और अगर मार्केट कोलैप्स नहीं हो रहा है, निफ्टी कोलैप्स नहीं हो रहा है बिल्कुल कंप्लीटली, तो बार बार 10 डिमा और अपने ऑप्शन बेस यानी 18,467 और 510 से एक पुल बैक भी जनरेट करेगा। तो लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का इन सर्कमस्टेंस में बेटर जोन ये है, पहला बेस 467 10 डिमा, ना कि गैप अप। गैप अप अगर सस्टेन होगा तो सेकंड हाफ के लिए ट्रेड बनेगा या फिर आगे के लिए, अदरवाइज नहीं। मैं फर्स्ट इंस्टेंस में इस गैप अप को चेज करने की वकालत नहीं करता आशीष। निफ्टी बैंक पे भी हम शॉर्ट थे। बार बार कहा था कि 44,000 ये जोन बाइसेक्ट नहीं होगा तो शॉर्ट करेंगे। 200-250 पॉइंट हर टाइम मिले, क्लोजिंग में भी मिले। इस निफ्टी बैंक के लिए दिक्कत यह है आशीष कि इसके दो मेजर स्टॉक फ्यूचर्स, जरा इसको एक सेकंड के लिए हटाइए, इसके दो मेजर स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक्स HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है, वो इस वक्त FI सेलिंग के कोर टारगेट हैं। दोनों ही स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। तो निफ्टी बैंक की अगली तेजी के लिए इन दो स्टॉक फ्यूचर्स का 10 डिमा के ऊपर आके सस्टेन करना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा बैंक निफ्टी में? याद रखिएगा, 44,000 और 44,100, 44,200 पे, इन तीन स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। पिरामिड्स लिखे आएंगे जब आप आपकी स्क्रीन पे, ये देखिएगा, सबसे बड़ा कॉल राइटर वहीं पे खड़ा है, 44, 44,1, 44,2 और उसके बाद 40,500 पे। पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है थोड़ा, तो वो है करीब करीब 43,500 का जोन। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष? रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा
40,010, 40,208, जब तक फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कुछ स्टेबिलिटी लेके नहीं आ रहे हैं, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अगर सस्टेन हो रहा है 208 के ऊपर तो एक रिवॉर्ड खुल सकता है, आई मीन 430, 518 तक, लेकिन उससे ऊपर नहीं। बट अगर याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस 44,010, 208 ये नहीं टिक रहा, कोलैप्स हो रहा है, तो अगेन शॉर्ट करेंगे। कहां के लिए याद रखिएगा, एक लेवल है 43,759, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट थर्सडे का लो भी यही था और ये अभी तक निफ्टी बैंक पे होल्ड है।